अथ पंचचत्वारिंसहस्रगः नमः। अब यह है आगे ये 45वां सर्ग है। देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चैश्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार का वर्णन किया गया है कि विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः स लक्ष्मणो विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रवतः ब्रवीत्। विश्वामित्र जी की बातें सुन करके लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मुनि से इस प्रकार कहने लगे कि अत्यद्भुतम् इदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया गंगावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूर्णम। हे ब्रह्मन, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। क्षण भूते नौरात्रि संवृतेयं परंतपो इमां चिंतयतो सर्वां निखिलेन कथां तथा तव। काम क्रोध शत्रुओं को संताप देने वाले हे महर्षि, आपकी कही हुई संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। तस्य सा सर्वरी सर्वामं सौमित्रनाशः जगाम चिंतयानशो विश्वामित्र कथां शुभाम। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। तथा प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम् उवाच राघवो वाक्यं कृतानिकमरिन्दमो। इसके बाद निर्मल प्रातः प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके, तब शत्रुघ्न श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर के कहा कि गता भगवती रात्रि श्रोतव्यं परमं श्रुतं तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीं। हे मुनि, यह पूजनीय रात्रि चली गई है। सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलिला त्रिपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चले। नो रेखा हि सुसुखास्तीना ऋषीणां पुण्यकर्मणां भगवन्त में प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जान करके ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः संतारं कारयामासो सर्खिसंगस्य कौशिकः। हे महात्मा, रघुनंदन का वचन सुन करके विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। उत्तरं तीरमासाद्य संपूज्य श्रीगणं ततः गंगाकूले निविष्टास्ते विशालां ददशु पुरीं। इसके बाद स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। ततो मुनिवरस्तु पूतूर्णं जगाम शहरागवो विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमा तदा। इसके बाद श्री राम लक्ष्मण को साथ ले करके मुनिवर विश्वामित्रंग उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिं पपृच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालां उत्तमां पुरीं।
उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़ करके उस उत्तम विशालपुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा कि कतमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परम कौतूहलम हि मे। हे महामुनि, आपका कल्याण हो, मैं सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है, इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुंगवो आख्यातुं तत्समारेभे विशालाया पुरातनम। श्री राम का ये वचन सुन करके मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ कर दिया कि श्रूयताम राम शक्रस्य कथाम कथयता श्रुताम अस्मन् देशे यद् सुवृत्तम शृणु तत्त्वेन राघवो। हे रकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बताता हूँ, सो सुनो। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। पूर्वं कृतयुगे रामदिते पुत्र महाबला अदितेश्च महाभागा वीरवंता सुधार्मिका। हे श्री राम, पहले सतयुग में द्वितीय के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। ततस्तेषां नरव्याघ्रो बुद्धिरासीन् महात्मनाम् अमरा विजयराश्चैव कथम श्यामो निरामयः। हे पुरुष सिंह, उन महात्मा दैत्यों और देवताओं के मन में विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हो। तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद् विपश्चितां क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्त्याम तत्र वै। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में ये बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिं मंथानं मंदरं कृत्वा ममंथुरमितौ यशः। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन आरंभ कर दिया। के अथ वर्ष सहस्रेण योक्त्र सर्पशिरांसि च ममन्तो अतिविषम तत्र तदंसुर दर्शनैः शिला। इसके बाद 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहाँ मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। उत्पाताग्निशंकाशं हालाल महाविषम तेन दग्धम जगत सर्वम सदेवासुर मानुषम। अतः उस समय वहाँ अग्नि के समान दाहक हालाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। अथ देवा महादेवं शंकरं सर्पाणिनः शरणार्थिनः जगमुः पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहि तितुष्टुवुः। यह देख करके देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राहि त्राहि की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। केव मुक्तस्ततो देवैर्देव देवेश्वरा प्रभु प्रादुरासीत् ततोत्रैव शंखचक्रधरो हरि। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। वह चैनम स्मृतं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरि देवतैर्मथ्यमाने तु
यत्पूर्वं समुपस्थितं तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठो सुराणाम् अग्रतो हि यत् अग्रपूजामहि स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुरा करके कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। हे प्रभु, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े हो करके ग्रहण करें। इति उक्त्वा च सुरश्रेष्ठस्तत्रैवान्तर्धीयतो देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तुसाङ्गिणः हालाहलं विषं घोरं संजग्राहमृतोपमं देवान् विसृज्य देवेषु जगाम भगवान हरः। ऐसा कह करके देव श्रोमणि विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का भय देख करके और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुन करके देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हालाहल विष को अमृत के समान मान करके अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। ततो देवासुरा सर्वे ममन्तु रघुनंदनो त्रिविवेशात् पातालं मंथानः पर्वतोत्तमः। इसके बाद हे रघुनंदन, तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर के क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। तो ततो देवा सगंधर्वास्तुष्टुर्मधुसूदनं त्वं गतिः सर्वभूतानां विशेषेण दिवौपिशां पालयास्मान् महाबाहो गिरिमुद्धर्तुमर्हसि। तब देवता गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। हे महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषता देवताओं के अवलंबन आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें, इस पर्वत को उठावें। इति श्रुत्वा ऋषिकेशः कामठं रूपमास्थिता पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा शिक्षे तत्रो ददहु हरि। ये सुनकर के भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। पर्वताग्रम तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवः देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमः। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़ करके देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। यत् परसहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान् उत्तिष्ठत् सुधर्मात्मा सदण्डः सकमण्डलुः पूर्वं धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चिसः। इसके बाद 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडल था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुईं। अप्सु निर्मथनादेव रसात् तस्माद् बरस्त्रियः उत्पेतुर्मनुश्रेष्ठो तस्मादप्सरसो भवन्। हे नरश्रेष्ठ, मंथन करने से ही जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं, इसलिए उनका नाम अप्सरा कहलाया। षष्टिकोट्यो भयंस्तासाम् अप्सराणां सुवर्चसाम् असंख्येयास्तु काकुत्सो यास्तासां परिचारिका। हे काकुत्सो, उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थीं उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सब असंख्य थीं। नतास्मे प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवा अप्रतिगृह्णा देवो ता वै साधारणा स्मृता।
उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी जो है अपनी पत्नी ही रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण मानी गईं। वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनंदनो उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम। हे रघुनंदन, इसके बाद वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। दिते पुत्र नताम राम जगृहुर्वरुणात्मजाम आदितेस्तु सुता वीरो जगृहुस्ताम निंदिताम। हे वीर श्री राम, देवताओं ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद सुंदरी को ग्रहण कर लिया। असुरास्ते निदेतेयः सुरास्तेनादिते शुता हृष्टा पुरुता श्वासन वारुणी ग्रहणा सुरा। सुरा के से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुण को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंदमग्न हो गए। उच्चैः श्रेष्ठो मणिरत्नम च कौस्तुभम उदतिष्ठन् नरश्रेष्ठो सैवामृतमुत्तमम्। हे नरश्रेष्ठ, इसके बाद घोड़ों में उत्तम उच्चैश्रवा मणिरत्न कौस्तुभ का परम उत्तम अमृत का प्राकट हुआ। अस्य तस्य कृते राम महानासीत् कुलक्षया आदते स्तुतः पुत्रा दिति पुत्रानेहोदयन्। हे श्री राम, उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ और अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। एकताम गमन सर्वे असुरा राक्षसैः सह युद्धमासी महाघोरम वीरत्रैलोक्य मोहिनम। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। हे वीर, देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोकों को मोह में डालने वाला था। यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुर्महाबला अमृतं सोहरत्पूर्णं मायामास्थाय मोहिनी। जब देवताओं और असुरों का यह सारा समूह क्षीण हो जला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर के तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। एकताभिमुखं विष्णुमक्षरं पुरुषोत्तममो संपृष्टास्ते तथा युद्धे विष्णुना प्रविष्णुना। जो दैत्य बलपूर्वक जो है अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। अदितेरात्मजा वीरादिते पुत्रान् जगनिरे अस्मिन् घोरे महायुद्धे दैत्ये आदित्यो वृतम्। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। निहत्य दिति पुत्रांस्तु राज्यं प्राप्य पुरंदरो ससास्य मुदितो लोकान् सर्किशंघान सचारणान। दैत्यों का वध करने के बाद त्रिलोकी का राज्य पाकर के देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोकों का शासन करने लगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः। नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय, ब्रह्मा विष्णु रुद्रदेव भगवान की जय, वाणी लक्ष्मी पार्वती दुर्गा मैया की जय। जय सीताराम।